नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो विशुद्ध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। समय सार परमागम में कर्ता कर्म अधिकार में पूर्व वक्ता के माध्यम से हमने कल 75वीं गाथा पर चर्चा सुनी थी, जिसके अंदर में यह बताया गया था कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को यह जीव कर्ता नहीं मात्र जानता है। यहाँ पर कर्म के परिणाम मोह राग द्वेष आदि पर अंतरंग परिणाम बताए गए थे, और नो कर्म के परिणाम कौन से होते, स्पर्श रस गंध आदि बताए गए थे। जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। जिस प्रकार से घड़े और मिट्टी में व्यापक भाव होता है, जैसे घट मृतिका की तरह व्यापक भाव होता है। कैसे है? जो मिट्टी रूपी पुद्गल होता है, जो मिट्टी रूपी पुद्गल द्रव्य है, तो जो घड़े रूपी जो पर्याय है उसको प्राप्त होता है। अर्थात उसको प्राप्त होता है जो मिट्टी है वो तो व्यापक है, और जो घड़ा है वो व्याप्य है। जो मिट्टी है वो तो व्यापक है, और जो घड़ा है वो व्याप्य है। अर्थात जो तो इसी तरह से उस व्यापक भाव बताते हैं। जिस प्रकार से घड़े और कुंभकार में व्यापक भाव बताते हैं, कुंभकार में व्यापक भाव नहीं होता है, तो वहाँ कर्ता कर्म भाव भी नहीं होता है। इस प्रकार बताते हैं। फिर इनमें कभी भी व्यापक भाव हो ही नहीं सकता। अब व्यापक भाव नहीं हो सकता, इसीलिए कर्ता कर्म भाव भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार से जो पुद्गल परिणाम है उनका कर्ता है, लेकिन जो पुद्गल परिणाम है उनका कर्ता आत्मा कभी नहीं हो सकता है। आत्मा मात्र उनको जानने देखने वाला है, क्योंकि आत्मा का स्व पर प्रकाशित स्वभाव होता है। यानी वो अपने आप को या स्व पर पदार्थों को दोनों को प्रकाशित करता है, लेकिन वह स्व पर अपने आप को प्रकाशित भी करता है। लेकिन जो पर पदार्थ है उनको मात्र जानने देखने वाला है, मात्र जानता है, उसमें कर्ता कर्म भोगता है करने देखने वाला कुछ भी नहीं होता है। हम 49वें कलश की ओर बढ़ते हैं। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत् नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभमृते का कर्तृकर्म स्थिति इत्युद्याम विवेक गस्मरम हो भारेण बिंदस्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसित कर्तृत्व शून्य पुमान। अर्थात एक बार सवैयाँ पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने न कदापि वह तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है। व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक देन कर से ही
भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर्तत्व भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भर मग्न आनंद स्वभाव से, आनंद स्वभाव में। अर्थात जो व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, था जो व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। व्याप्य व्यापकता जो तत्स्वरूप है, जो व्याप्य व्यापकता क्या है, जो पहले तो जो तत्स्वरूप है, तत्स्वरूप है तो तत्स्वरूप होता है तो व्याप्य व्यापकता होती है। व्याप्य व्यापकता है तो कर्ता कर्म होता है। तो जो तत्स्वरूप है, तत्स्वरूप है तो व्याप्य व्यापकता है, व्याप्य व्यापकता है तो कर्ता कर्म। जो कर्ता कर्म है, कर्ता कर्म होगा तो व्याप्य व्यापकता होगी, व्याप्य व्यापकता होगी तो तत्स्वरूप होगा। तो अगर तत्स्वरूप नहीं होगा तो व्याप्य व्यापकता नहीं होगी, व्याप्य व्यापकता नहीं होगी तो कर्ता कर्म नहीं होगा, कर्ता कर्म नहीं होगा तो व्याप्य व्यापकता नहीं होगी, व्याप्य व्यापकता नहीं होगी तो तत्स्वरूप नहीं होगा। तो जो तत्स्वरूप है, तो इसमें क्या बताते हैं, जो व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत्, तो व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। फिर बताते हैं अतदात्मनि अपि न एव, अर्थात जो अतत्स्वरूप में नहीं होती है। क्या? जो अतत्स्वरूप में नहीं होती है। और फिर बताते हैं व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तरी कर्म स्थिति, अर्थात जो व्याप्य व्यापक भाव संभव के बिना, ऋते अर्थात बिना, जो व्याप्य व्यापक भाव जो संभव के बिना कर्ता कर्म की स्थिति कैसे होगी। तो जो व्याप्य व्यापक भाव है, जब उदाहरण लेते हैं अपन, एक रमेश है और एक सुरेश है, तो रमेश और सुरेश वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। तो वो रमेश और सुरेश वो मेरे भी दोस्त थे, तो वो दोनों साथ में खेलते हैं, दोनों रहते हैं। तो अब जो रमेश और सुरेश है वो दोनों रहते साथ में, परंतु वो जो रमेश और सुरेश है वो दोनों रमेश और सुरेश वो दोनों रहते अलग अलग है, रहते अलग अलग घर में, सोते अलग अलग है, परंतु उन दोनों का जो व्यवहार है वो बताया गया है। फिर जो कर्ता कर्म की स्थिति हो कैसे, अर्थात कर्ता कर्म की स्थिति नहीं हो सकती, नहीं होती है। फिर बताते इत्युद्याम विवेक गस्म रमो भारेण बिंदस्तमो, इति अर्थात ये सब, उद्यम अर्थात जो प्रबल है, प्रबल जैसे पुरुषार्थ किया गया है कि मैंने बहुत मेहनत की है, ऐसा बहुत मेहनत की है इसमें। उद्यम मतलब बहुत तीव्र भी होता है। और फिर उद्यम विवेक अर्थात भेद ज्ञान की जो बातें हैं, भेद ज्ञान की जो बातें ये वाली बातें हैं, ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा होने पर ऐसा होता है, ये बातें बताई गई है इसमें। ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा होने पर ऐसा होता है, ऐसा होने पर ऐसा होता है। बाकी जो विवेक वो दुनियादारी वाला विवेक नहीं बताया गया है इसमें, दुनियादारी वाला विवेक नहीं बताया गया है यहाँ पर यही होता है, यही बताया गया है। फिर बताते हैं ऐसा प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाला ज्ञान प्रकाशक भार से। फिर बोलते हैं कि जो ग्रासीभूत है, ग्रासीभूत करने वाला मतलब सबको अपने में घटाने वाला है, सबको अपने में घटाने वाला है। इसके अंदर ये सब आ जाएगा, किसके अंदर? ज्ञान प्रकाश ग्रासीभूत करने वाला ज्ञान प्रकार के अंदर आ जाएगा, अंदर ये सारी बातें आएगी, अंदर ये सारी बातें आ जाएगी। फिर बताते हैं भार, ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाशक के भार से। भार अर्थात भार जैसे अपन ने कोई बात जान ली हो तो अपने ऊपर से वो भार नहीं होता है, अपने ऊपर अपन को भार नहीं होता है। लेकिन भार मतलब बता रहे हैं उसके जोर से। भार क्या होता है? भार अर्थात उसके जोर से। भार से कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने उसकी प्रेरणा से यह कार्य किया है। भार का क्या बता रहे? भार का अर्थात मैंने उसकी प्रेरणा से यह कार्य किया है। यहाँ पर वही बात, प्रेरणा तो अच्छी होती है, लेकिन अपन बोलते हैं कि अपने ऊपर बहुत बड़ा भार है, अपने ऊपर
अपने ऊपर अपने माता पिता का भार है, अपने ऊपर अपने माता पिता का भार नहीं है, भार है। हम तो हमें हमें अपने माता पिता का अपने ऊपर भार है, तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें हमारे ऊपर अपने माता पिता का भार नहीं है, ये तो हमारा एक कर्तव्य है। फिर बताते हैं कि ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको आशीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाशक के भार से हमारे ऊपर भार नहीं है, हम ये तो हमारा कर्तव्य है। वैसे ही यहाँ ऐसा समझाना चाहिए कि यहाँ बात किसने सीख ली है। एक बार व्यापक वाली बात है, यहाँ पर जो सीखी है वो व्यापक वाली बात सीखी है। अब इसके भार से ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो जीव दुख में चला गया है, यहाँ पे जो जीव दुख में चला गया है, भार से ऐसा कि कोई इसे सीखेगा तो अपना ऐसा कार्य होगा। भार मतलब उसके प्रभाव से, भार अर्थात उसके प्रभाव से। फिर बताते हैं तमः भिंदना, तम अर्थात अंधकार, जो तमः भिंदना, तम मतलब अंधकार। ज्ञान तो बोला ही नहीं है, ज्ञान तो बोला ही नहीं है। अंधकार की बात जब भी अज्ञान में आती है तो वो अंधकार हो जाता है, अंधकार होता है। अज्ञान को तो अंधकार की उपमा दी गई है। और भेदता, फिर आगे बताते हैं कि अंधकार को भेदता हुआ और भेदता हुआ। अज्ञान के अंधकार को कैसे भेदेंगे, तो ज्ञान के प्रकार की उपमा दी गई है। फिर कोई बोले कि अंधकार का नाश करो, तो कमरे में जाकर तलवार चला रहा है, तो वो तलवार चलाएगा तो उसका अंधकार चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर वो अंदर कमरे में जाकर बल्ब चालू कर देगा तो अंधकार चला जाएगा क्या? नहीं, उस प्रकार से उसमें नहीं जाएगा अंधकार। फिर बताते हैं स एष पुमान, अर्थात यह आत्मा ज्ञानी भूय, ज्ञान स्वरूप होकर, जो ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर के वो नहीं, स एष पुमान, यह आत्मा ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर के आप ऐसा करोगे, तो वो सब तरह की वो स्टेजेस वगैरह बताते हैं, या आप ऐसा करोगे। फिर बताते हैं आगे ज्ञान, यह स एष पुमान ज्ञानी, तो स एष पुमान, यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर के तथा उस समय कर्तत्व शून्य लसित, करने का जो अहंकार था उससे शून्य, अर्थात उससे रहित होकर के लसित, अर्थात उसमें शोभायमान होता है। इस प्रकार इस कलश को सामान्य रूप से समझा। अब इसमें जो नीचे इसको हमने सामान्य रूप से समझा, एक बार इसको पढ़ते हैं, नीचे अनुशीलन में पढ़ते हैं एक बार। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष व व्याप्य है। क्या कह रहे हैं? जो सर्व अवस्था में होता है वो तो व्याप्त होता है, सो तो व्यापक है, और कोई अवस्था विशेष है वह व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व होता है, वहीं पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा स्वत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्यापकता तत्स्वरूप में ही अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। यहाँ पे ऐसा बता रहे जो व्यापकता तत्स्वरूप में होती है। तो पहले बताया था जो
तत्स्वरूप होगी तो व्याप्य व्यापकता होगी, व्याप्य व्यापकता होगी तो कर्ता कर्म होगी, कर्ता कर्म होगा, कर्ता कर्म होगा तो व्याप्य व्यापकता होगी, व्याप्य व्यापकता होगा तो तत्स्वरूप होगा। अतत्त स्वरूप में जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न ऐसे पदार्थों में नहीं होती है, अतत्त स्वरूप है वो, उनकी सत्ता भिन्न भिन्न पदार्थ में नहीं होती है। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहाँ वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। वही बात आ गई वापस, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है तो वहाँ कर्ता कर्म भाव होता है। तो जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होगा वहीं कर्ता कर्म भाव होगा, और जहाँ कर्ता कर्म भाव होगा वहीं व्याप्य व्यापक भाव होगा। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता, ऐसा जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वही ज्ञानी होता है, कर्ता कर्म भाव से रहित होता है और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है। और यहाँ ऐसा बताते हैं, ऐसा जानने से जो वो जीव है वो कर्ता कर्म भाव से रहित होता है, और ज्ञाता दृष्टा जो ज्ञानी जीव है वो कर्ता कर्म के अभाव नहीं होता है, और वो ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है। इसके बाद कविवर पंडित बनारसी दास जी का छंद एवं भावानुवाद पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए, ताई सो मिलत पे मिले न कहूँ आन सो। जीव वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति भेद, अमिल मिलाप जो नितंब जुर कान सो। ऐसो सो विवेक जाके हिरे दे प्रगट भयो, ताको ब्रह्म गयो ज्योति मेरे भागे भान सो। सोई जीव कर्म को करता सो दिशे पे, अकर्ता कहियो है शुद्धता के परमान सो। अर्थात जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए, और तैसो जो द्रव्य होता है उसके अपने अपने गुण पर्याय होते हैं। जो द्रव्य होता है उसके अपने अपने गुण पर्याय होते हैं। ताई सो मिलत पे मिलई न काहू आनसो, तो जो ताई सो मिलत पे मिले न काहू आनसो, वे उसी से मिलते हैं, किसी अन्य द्रव्य से नहीं मिलते। यहाँ ऐसा बता रहे वो उसी से मिलते हैं, किसी अन्य द्रव्य से नहीं मिलते हैं। जीव वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति भेद, जो जीव वस्तु है, जीव जो है वो चेतन जाति का है, और जो कर्म है वो अचेतन जाति का। जो जीव है वो चेतन है और जो कर्म है वो जड़ है। तो जो जीव है वो चेतन जाति का है और जो पुद्गल जड़ है वो अचेतन जाति का है। और जो जाति भेद है, अब जाति भेद का उदाहरण लेते हैं, से अपन शिकंजी बनाते हैं तो जो नींबू है तो अपन उसमें पहले तो पानी लेंगे, फिर अपन उसमें नींबू डालेंगे, फिर उसमें अपन नमक डालेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे। तो अब जैसे शक्कर का जो मिठास है वो अलग है, नमक जो है उसका भाव अलग, उसकी जाति अलग है, शक्कर की अलग है, और जो नींबू है वो खट्टा होता है। तो सबका भाव अलग अलग, तो उसकी जाति अलग अलग है। तो यहाँ पे सब बताना चाह रहे हैं कि जो जाति है, जीव चेतन जाति का द्रव्य है और पुद्गल जड़ अचेतन जाति का। इस प्रकार इन दोनों में जाति भेद होता है। फिर बताते हैं, अमील मिलाप जो नितंब जुर कान सो। अमील मिलाप है, अमील मिलाप अर्थात अमील मिलाप जो पॉसिबल ही नहीं है मिलना। इसका जीव और अजीव का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। फिर बता, जीव और अजीव का मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जो नितंब जुरई कान सो। अब जो नितंब जुरई कान सो अर्थात जो नितंब, अब जैसे नितंब है जो अपना कान है, तो जो कान है वो कान तो नितंब तक जा नहीं सकता, अपना हाथ है, हाथ जा सकता है, पाँव जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं, जो हाथ है वो जा सकता है, जो पाँव है वो जा सकता है, कान नहीं जा सकता है। तो जिस प्रकार की नितंब पर कान का होना, कान तो चेहरे पर ही होता है, नितंब पर नहीं। जिस प्रकार
कान का नितंब पर होना ही कान का नितंब पर होना संभव ही नहीं है, उसी प्रकार जड़ और चेतन का, कर्म और जीव का मिलाप भी असंभव है। जैसे जो विकलांग जीव होता है, अब उसका कान यहाँ अपना जैसे यहाँ है तो उसका यहाँ तो यहाँ हो जाता है, तो अब उसका जो कान है तो कान नितंब तक थोड़ी जा सकता है, नितंब तक नहीं जाएगा, हाथ जा सकता है, पाँव जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बताना चाह रहे हैं, जो जिस प्रकार कान का जो नितंब पर होना संभव ही नहीं है, तो उसी प्रकार जड़ और चेतन का, कर्म और जीव से मिलाप भी होना असंभव है। फिर बताते, ऐसो सुविवेक जाके हृदय प्रगट भयो। ऐसो सुविवेक अर्थात ऐसो सुविवेक, इस प्रकार का जो विवेक जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, उसका ब्रह्म उसी प्रकार भाग जाता है। फिर ताको ब्रह्म गयो जो तिमिर भागे भान सो। ताको ब्रह्म अर्थात जो ताको ब्रह्म गयो जो तिमिर भागे भान सो। तिमिर भागे अर्थात भान अर्थात सूरज, तो उसी प्रकार जाने वाले, उसी प्रकार ज्ञान आने पर अंधकार चला जाता है। यहाँ बता रहे कि ताको ब्रह्म गयो जो तिमिर भागो भानसो, तो उसी प्रकार जो ज्ञान है वो, उसी प्रकार ज्ञान आने पर अंधकार चला जाता है। सोई जीव कर्म को करता सो दिसई पे। तो सोई जीव है वो क्या है, अर्थात ऐसा जो जीव वह अज्ञानी जगत को कर्ता के समान ही दिखाई देता है। जो अज्ञानी जीव है, वो जो ऐसा जो जीव है वो अज्ञानी जगत को कर्ता के समान ही दिखाई देता है, कर्ता के समान ही दिखाई देता है। अकर्ता कहियो है शुद्धता के परमांशो। तो शुद्ध न्याय की दृष्टि से तो वो अकर्ता ही होता है, तथापि वह परमागम में शुद्ध न्याय से अकर्ता ही कहा गया है। इस प्रकार इसमें बनारसी दास जी का जो सवैयाँ थी उसमें सामान्य चर्चा करी। एक बार इसको हिंदी में जो दे रखा है एक बार उसको पढ़ते हैं। जो द्रव्य जिस प्रकार का होता है उसके गुण पर्याय भी उसी प्रकार के होते हैं, और वे उसी से मिलते हैं, किसी अन्य द्रव्य से नहीं। जीव चेतन जाति का द्रव्य है और पुद्गल जड़ अचेतन जाति का। इस प्रकार इन दोनों में जाति भेद है, इनका मिलाप उसी प्रकार अमिल असंभव है। जो जीव और अजीव है उनका मिलाप असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस प्रकार की नितंब पर कान का होना, कान कर्ण तो चेहरे पर ही होता है, नितंब पर नहीं। जिस प्रकार कान का नितंब पर होना संभव ही नहीं है, उसी प्रकार जड़ और चेतन का, कर्म और जीव का मिलाप भी असंभव है। इस प्रकार का विवेक जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, उसका भ्रम उसी प्रकार भाग जाता है। जिस प्रकार कि सूर्य के उगने पर अंधकार भाग जाता है, यद्यपि ऐसा जीव इस अज्ञानी जगत को कर्ता के समान ही दिखाई देता है, तथापि वह परमागम में शुद्ध न्याय की दृष्टि से अकर्ता ही कहा गया है। इस प्रकार 49वें कलश पर चर्चा की। श्री मंगल भावना से जय जिनेन्द्र।